वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। एक वक्त था जब ये बुजुर्ग दंपत्ति लोगों के लिए हमेशा मसीहा बनकर तैयार खड़े रहा करते थे। बुजुर्ग महिला गांव में सरपंच हुआ करती थी। गांव में एक अलग ही इनका रुतबा था। बुजुर्ग एक्स सर्विसमैन हैं। दोनों मिलकर गांव में लोगों की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार लगाते थे और रात रात भर लोगों की समस्याएं सुनते थे। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया जब कोई इनके साथ नहीं खड़ा है। बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी मेहनत से गांव में आलीशान कोठी बनवाई, लेकिन उन्हें ये ना मालूम था कि एक दिन इसी जमीन जायदाद के लिए उन पर इतने गलत इल्जाम लगाए जाएंगे, उनके साथ मारपीट की जाएगी। उन्हें ये भी ना मालूम था कि जिस खून पसीने की कमाई से वो महलनुमा कोठी बना रहे हैं, उसमें उन्हें अपना बुढ़ापा सिर्फ एक छोटी सी कमरे में बिताना पड़ेगा। पूरा मामला क्या है वो भी सुनिए। स्क्रीन पर दो बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे होंगे। बुजुर्ग की उम्र एक की 85 साल है और एक की 80 साल है। इन दोनों के ऊपर आरोप ये है कि ये झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। यह आरोप इनके जो पोते हैं और उनकी बहू है वो लगाती हैं। जायदाद को लेकर ये सारा झगड़ा चल रहा है। सीनियर सिटीजन है। जाटल गांव आपने सुना होगा। जाटल गांव में कई बार ये सरपंच दोनों पति पत्नी रह चुके हैं। 5,500 गज में कोठी जो है जाटल गांव में बनाई गई है। उसके बावजूद इनको एक छोटा सा कमरा जो है दिया हुआ है रहने के लिए। ये मामला हमारे पास पहुंचा। हम खुद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब हमारे को इस मामले की बात जो है हमारे सामने आई तो हम खुद इनको डीएसपी 30 वक्त हेडक्वार्टर जो है उनके पास लेकर आए। एक लिखित में कंप्लेंट जो है डीएसपी साहब को दी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का मामला है। डीएसपी ने ऑथराइज जो किया है मॉडल टाउन औद्योगिक जो थाना, जो पहले मॉडल टाउन था वो औद्योगिक थाना केंद्र बन गया, वहाँ पर भेजा है। एसएचओ कमलजीत को ये मामला ट्रांसफ़र किया है। हम लोग इनको मॉडल टाउन में औद्योगिक जो क्षेत्र थाना है वहाँ पर भी लेके चलेंगे। फिलहाल हम इनको डीएसपी से मिलवा कर लाए हैं और अब एसडीएम के पास पहुँचे हैं। एसडीएम यहाँ पर नहीं है, उनका जो स्टाफ है उनको ये एक एप्लीकेशन देंगे और कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ मिल सके, क्योंकि पूरी पूंजी जो है उन्होंने वहाँ पर लगा दी, कोठी बना दी। अब कोठी में पहले इनके बेटे तंग किया करते थे, अब उनका जो पोता है और पोते की बहू है वो इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाती है कि उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये आप बुजुर्ग 85 साल के, इनकी शक्ल देखकर, इनकी उम्र देखकर आपको ऐसा लगता है क्या कि अपनी पोते की बहू के साथ वो छेड़ाखानी करेंगे। इनके ऊपर आरोप गंदे गंदे जो हैं लगाए जाते हैं। इस मामले को वॉइस ऑफ पानीपत ने इसलिए उछालना सही समझा क्योंकि बुजुर्ग जो है उनके ऊपर ये ऐसे आरोप लगे हैं। इनको घर से बाहर निकालना चाहते हैं। उनका पोते की बहू है। ये मेरे हाथ में जो एप्लीकेशन है इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनके ऊपर क्या गंदे गंदे जो हैं इल्ज़ाम लगाते हैं। और अब जो है इन्हें छोटा सा एक कमरा दिया हुआ है रहने के लिए। हालांकि हम लोग जाटल गांव में किसी के घर पर नहीं जा सकते, लेकिन मामला जैसे आया तो आज इनको डीएसपी से मिलवाया। अभी एसडीएम के पास जा रहे हैं, उनको मिलवाएंगे और बाद में थाने में भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ जो है इन बुजुर्ग को मिल सकें। तो भी हमारे साथ एसडीएम कार्यालय में पहुंचे हैं तो मिलवाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। बेटे की शादी की, दादी बनने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने हाथों से अपने पोते को पाला पोसा, लेकिन आज वही उनके लिए काल बन गया है। ये उन्हें मालूम नहीं था। आज वही पोता उन पर अपनी पत्नी से छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगा रहा है। दरअसल ये बुजुर्ग दंपत्ति कई दिनों से इतने जुल्म सहता आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये मामला वॉइस ऑफ पानीपत के पास पहुंचा तो वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा इन्हें तुरंत डीएसपी से मिलवाया गया, जहां उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। यहाँ कैसे आ रहे हो? ये उतार दो ना, उतार दो इसको। लेकिन एप्लीकेशन दी है।
अपने के देनी थी एक अच्छा, किसके खिलाफ? पोते के खिलाफ। क्या हो गया जी? मकान में तंग करता है मैं। हम्म। आप क्या काम करते थे पहले? पहले मैं बॉर्डर रोड में था, बॉर्डर रोड अच्छा। उसके अंदर सर्विस करता था। लेकिन सन 70 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई सेंट्रल पर में, तो मैं रिजाइन दे का आ गया। क्योंकि यहाँ घर से लड़कियाँ पढ़ाई वगैरह बड़ा पड़ गया था, तो आकर फिर मैं ट्रैक्टर लिया, खेती करने लगे। ऊपर बड़ जमीन थी, वो लेवलिंग करी, वो लेवलिंग करने के बाद फिर खेती करता रहा। हाँ जी। ये पोता क्यों तंग करा आपको? जमीन का है भाई, मेरे देखो नाम ऐसा जमीन था, है। एक मिनट। मेरे नाम थी 12 एकड़ ज़मीन। मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने लड़के को कहा, भाई लड़का कहना क्या मेरा हक भाई तेरा हक है, सब कुछ एक लड़का तू मेरे, यू ट्रैक्टर रहा पूरा सामान रहा और तू अपना कर खेती। तो तैयार हो गया। कुछ दिन बाद पता नहीं क्या उसके और उसने क्या क्यों ना क्या ना पापा जी मन सब मेरा हक दे दो। कौन सा हक भाई, जो भी मेरा बनता हो। तो उसने पहले किसी पटवारी से बात करी होगी, तो लगे 2 मेरी बहन है, कमा एक आप हो, 3 हो गए, एक मैं 4 रख कर दो। मन था कोई बयान दे दिए, सोचा कि उसको दे दिया, परसेंट में फट बेचा। अब उसके पैसा देखा नहीं था, उसके वजह से कदे पहले गरीब करके अब वो पैसा मिल गया, पैसा मिलने का तो और मारा पटियाला बन गई। 3 बच्चे जमे, तीनों बैठ जमे, 5 फोटो उनकी बच्चों की, तीनों बच्चे हमने पाले, तीनों को पाले हैं, फोटो अपना पता जैसे पाले, पैदा करे पाएंगे। अब वो क्या है उसका कि भाई जो लड़कियों के पास ज़मीन है ना, और इसके नाम जो है, मैंने अपने पास नहीं रखी, मैंने अपनी वाइफ के नाम करा दी, वो ज़मीन मैं सबका हिस्सा कर। अब उसका वो नहीं वो नहीं हो सकता भाई, करना पड़ेगा। तो पहले मैं तुम्हें ये बताऊँगा 4 हिस्से कैसे करते हैं, तो 4 हिस्से करेंगे तो वो सारा अपने पोते में बांट दे बस। वहाँ भी अंगड़ी लगाई हुई है उसको, अकेले का दिमाग नहीं काम कर रहा है उसका। आपकी कितनी जमीन रहेगी अब आपके पास टोटल? 9 किलो 9 किलो भी है, 9 किले हैं। 9 की बराबर वो भी वो पोता 20 वाला पोता जो ना, कई साल हो गए, वो 4-5 साल हो गए कर रहा है खेती। अच्छा। बेचारा खड़ा खेती, उन्हें कोई नहीं, वो नहीं इसने कोई मतलब नहीं ना, उसने ज़मीन से कोई मतलब ना, लड़का कभी ज़मीन की जिक्र करता ना, छोटा पोता करता ना, बिचला पोता करता। कितने पोते हैं आपके? 3। और पोता ये पेश कर रहा है दिक्कत? हाँ। ये कर दिक्कत। अच्छा, तो ये कैसे रख रहे हैं आपको घर पे? पता पोता नाम तो ये पढ़े हैं पॉइंट पता। बेटी लड़की के पास रह रहे हैं? हाँ अच्छा, और वहाँ कमरा नहीं दे रखा आपको? कमरा है, लेकिन उसमें क्या क्या करा हमने, चार पाँच फ्रीज एक मिनट माता जी। खरा गैस भी हुई, फ्रिज भी हुई, हमारी 4 पाइप हुई, बाहर के चूहे अंदर सामान भागे फिर लग गए। रसोई थी पहले, इसे पट्टे ने रसोई में तो मेरा सामान फेंक दिया। खाना अपने बनाते हो? अपने आप, कपड़े लगते भी अपने आप धोते हैं। और बहू गलत इल्जाम लाती है उसकी? उसकी बहुत यूँ लगा हुआ है, यूँ बहुत अपने मुँह तो नहीं बोल रही, लेकिन इसको आके रखे हुआ। नहीं बोल दी। क्या इल्जाम लाता है वो? मेरी बहू के टांग के खोतन में, अरे भाई हमने किसी ने देखा तेरी बहू की टांग, ओहो। आज मैं तेरी बहू की टांग देखने साल लूँगा। ये पुलिस वाले ने किया क्या फिर आप? यही है पुलिस लेने उसको, भैया एक बार देख रहे हैं उसको, समझा कर समझ गया नहीं तो फिर दर्ज करती है। आप क्या चाह रहे हो? अरे बच्चा चांद आराम से रहना चाहती, सीधी बात है। अभी भी मैंने मतलब लेनी पड़ेगी पुलिस की, कारण मैं मुहर्रम गानी हूँ। मेरी सेहत इतनी बढ़िया सेहत थी, और रोज़ घूमता था, 50-60 आदमी आ रहे कृष्ण नगर में, जो मेरे को सलमान से 2.5 साल रहे हम कृष्ण नगर में। यू दे गया हमने तंग कर
कि जी मैं सेवा करूँगी वहाँ इसकी और रोआ बैठ कर बैठी रोटी खा मैं सेवा करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, फलानी करूँगी, और बैठ कर रोने लग जाए। आखिर में एक लाम चल रहा देखी जाएगी। कौन आया करा था? छोकरा वही पोता ही? अपनी पेश है। हाँ 3 घंटे बैठा रहा, बार दी रहे मैं सेवा करूँगी चलो। इसका बाप भी कहने लगा मेरे को, इसका बहू का, ओ पापा जी दादाजी आप गाँव में चले तो मेरी बेटी बड़ी सेवा करेगी आपने जैसी सेवा किया मैं। बाकी दोनों पोते ठीक हैं आपके? वो ठीक है मेरे को। अच्छा, वो तो नहीं मांगते इस कुछ नहीं बल्कि कुछ भी पानी पर साक्षर थे हमारे पास यहाँ पर से। जैसे शादी है, मेरा शादी माना जाना हो गया था 2200 पर वहाँ चोट काटा मेरे ब्याह में। वो बिछड़ा पत्ता काट ले, तीनों ले लेते काट दे कांदा मन ब्याह में मिला के 2 कंडा डाल देना था। वो मुँह दिखा देगा आकर अपना कमरे में छोड़ कर क्या साल सरपंच रहे आप? 5 साल। 5 साल। हाँ जी। और माता जी भी? हाँ मतलब सरपंच मैं बताऊँ लेडीज ही थी। अच्छा। मैंने हाथ जोड़े लोगों का भाई सरपंच हमारे ना दो तो पर्चीबाजी थी गाँव में। तो उन्होंने सलाह करी कि भाई पर्चीबाजी तोड़ गया तो ये आदमी तोड़ेगा। तो वो क्या था पग रख दिया से हम 3 दिन हो गए मैं टांग उठा कर कसमें खाता रहा रहने दो। उन्होंने पगड़ियाँ रख दी भाई ठीक है नहीं करनी हमारी मानी ठोकर मार कर चला था। सुना आपने, बुजुर्ग की आंखों में आंसू के साथ साथ ये बात बताते हुए हैरानगी भी है कि उनका पोता ये इल्जाम लगाता है कि वो उसकी पत्नी पर गलत नजर रखते हैं। पोता बुजुर्ग को कहता है कि उनके नाम की जितनी जमीन है वो उन्हें दे दे, नहीं तो वो उन पर ऐसे ही जुल्म करता रहेगा। ये शिकायत की कॉपी है जिसमें बुजुर्ग द्वारा अपने पोते के खिलाफ शिकायत दी गई है ताकि उन्हें बस परेशान ना किया जाए। अभी क्या दिक्कत क्या हो रही है, पूरी बात बताओ। दिख दिया अपन जो मैंने दई थी हमने ठाक है भी मैं सेवा भी करूँगी, झाड़ू पोछाड़ी भी है, ऑटोमेटिक मशीन भी है, कपड़े धोने सारे काम हैं। तो फिर यह इसका काम था 9 बजे तड़के बैठे थी, शाम को 9 बजे का काम था इसका। तो इसकी झाड़ू पोछाड़ी इतनी मैं रसोई का भी कर लेंदी, सब्जी छौंक देंगी और छौंक देंगी। फिर मैं जमाए वो कर लिया, ये छोड़ा घना यो बदमाश है। अरे वो क्यों बोला जब इसका आदमी बोला, उससे बोलने की जरूरत है नहीं। यह इनकी कहानी है। फिर अलग बैठ जाओ, न्यू बैठ जाओ, फिर सामान ने बाहर काट दिया हमारा रसोई में। जायदाद अपने नाम करवाना चाहो? वो न्यू कहा भाई मम्मी मेरा नाम करो, जायदाद तो मम्मी आप ले रहे, नहीं मम्मी जायदाद तो आप ले रहे। मैं बोली मैं मरूंगी जब मैं जेल लेकर जाऊँगी, जब बिता रहे हो गया तो तो समाई तो रख है, समाई हो नहीं रखा था। तो आज करवा देंगे आते मेरे थी बनवा दो, चल करवा दो। तीनों पोत्या का नाम है वो उन्होंने कहता मेरा कल का करा भाई मैंने तीनों एक साथ से। छोटा पोता तो तेरी करी मारी सेवा। हाँ छोटा सा साइकिल पर जाने लगे तो छोटे वाला तो दवाई बनती और मैंने अदर पाले दिखाऊंगा मैं जाई को नहीं, उनका फोटो दिखाऊंगा माता जी ने कैसे पाले इनके डाल भी को नहीं। ये पुलिस के कब है? पुलिस ये को अभी एक बार कड़ा कर लेंगे फिर चलान कर देंगे। गंदे गंदे इल्जाम भी लगाते हैं ना, गंदे बंदे तो कुछ ऐसा नहीं। हम बढ़ दे उनके कमरे में तो लड़के से भी कहा दिया वो घरे से पहले रखा है भाई गम हम पसंद नहीं चीज़ की है। तुम अपने बेटे से भी नहीं करना, बेटे कुछ पहले लो क्या ना करो कुछ भी सुना। वहीं जब ये मामला डीएसपी के पास पहुंचा तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए जाटल गांव के बुजुर्ग थे 85 साल के करीब उम्र के, और बुजुर्ग दंपति आए थे हमारे पास कंप्लेंट के लिए। तो वो थाने में मैंने मार्क की है और उसमें ज़्यादा रोल एसडीएम का बनता है क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट में एसडीएम की पावर्स हैं। लेकिन मैंने भी एसएचओ को निर्देश दिए हैं कि वो भी इस तो इंक्वायरी करे और बुजुर्ग को कोई परेशानी ना हो, उसको जल्दी फैसिलिटेट करवाए, उनके घर वालों से बातचीत करे, उनका सेटलमेंट करवाए। और लीगल एक्शन के लिए इसमें एम्पावर्ड एसडीएम हैं, उनको भी ये सलाह दी है कि एसडीएम कोर्ट में भी एक कंप्लेंट दे के जाएँ ताकि जल्दी से उनको न्याय मिले और बुजुर्ग आदमी अपना बाकी बची ज़िंदगी ठीक गुजर बसर करें।
बुजुर्ग दंपत्ति को लेकर वॉइस ऑफ पानीपत पुराना औद्योगिक थाने में भी पहुंचा, जहां के एसएचओ ने बिना देरी किए तुरंत जांच के आदेश दिए। अब आपको उस पोते की तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसके ऊपर बुजुर्ग आरोप लगा रहे हैं, जिसने सिर्फ जमीन को लेकर इस बुजुर्ग पर गलत और झूठे इल्जाम लगाए हैं। जिस सोफे पर शाम से बैठकर ये पोता फोटो खिंचवा रहा है, शायद उसे ये जरूर सोचना चाहिए जिस ऐशो आराम में वो रह रहा है वो उसे उसके दादा और दादी की वजह से मिल गई है। पोता और उसकी पत्नी ने बुजुर्ग दंपत्ति को एक छोटा सा कमरा दे रखा है जिसमें वो खुद खाना पकाते हैं और मजबूरन ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे मामले सामने आना रिश्ते को तार तार कर देते हैं। जमीन जायदाद हथियाने के लिए ऐसे इल्जाम लगाना ये भी सोचने को मजबूर कर देता है। तो फाइनली हम थाना पुराना औद्योगिक जो है पानीपत का, वहाँ पर इनको लेकर आए हैं। अभी इंस्पेक्टर कमल जी जो एसएचओ हैं उनसे मिलवाया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि या तो पोते के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन एक बार उसको समझाने के लिए बुलाया है और अभी पुलिस भेज भी दी गई है। इनको भी उम्मीद बंधी है कि इनके साथ कुछ अच्छा ही होगा, तो हम इसका फॉलोअप भी लेते रहेंगे। तो फिलहाल अभी ये है कि पुलिस के पास मामला पहुंच गया है और डीएसपी हेडक्वार्टर ने भी बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं ये दोनों, और कमल जी जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इनसे बातचीत की है और इनको एक उम्मीद बंधी है कि अब इनको अपना परिवार जो है मिल जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। 5,500 गज में इनकी कोठी बनी हुई थी, लेकिन एक कमरा इनको दिया गया था, वहाँ पर भी खाना पीना ये खुद बनाते थे और उसके बाद गलत जो इल्ज़ाम था इनके ऊपर लगाया जाता था। तो इस पर अपडेट जो भी होगा हम लोग दोबारा आपके साथ लाइव हो गए। तो फिलहाल अभी तक इतना ही। हम लोग सुबह से इनके साथ हैं और जो हमारी ड्यूटियाँ बनती थी हम उस ड्यूटी के तहत इनको पुलिस के पास लेके गए, एसडीएम ऑफिस लेके गए और अभी जो आगे का जो भी रहेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, then come and join, fight and touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. B-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145